स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी सीरीज में। हम तैयारी कर रहे हैं या जो वीडियोस हम आपके लिए डे बाय डे लेके आ रहे हैं वो ला रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में। ठीक है ना, कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वो सब ट्रेडों के लिए, जितनी भी ट्रेड है आईटीआई की, उन सब के लिए मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट रहता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, जो आपके सर आपको पढ़ाते भी हैं कि ईएस में क्या क्या चीजें होती है क्या नहीं होती है। तो हम तैयारी कर रहे हैं जो आपका 2026 में मेन एग्जाम होगा सीबीटी का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रोच करती है ईएस एज कंपेयर एज आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग है एंड डब्ल्यूसीएस है। तो उनसे ज्यादा नंबर अप्रोच करवाती है आपकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और उससे भी ज्यादा जो नंबरिंग रहती है वो आपकी थ्योरी की रहती है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके मैक्सिमम नंबर आए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोज बना रहे हैं ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, मैक्सिमम नंबर आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्रेड थ्योरी में पास हो जाते हैं, डब्ल्यूसीएस में अच्छे नंबर ले आते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में ले आते हैं, बट जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है जो ईएस है उसमें बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है, या यूं कह लीजिए फेल हो जाता है। तो हम फेल नहीं होने देंगे आपको, या यूं कह लीजिए आपको मैक्सिमम नंबर अप्रोच करवाएंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वीडियोस बना रहे हैं। 3 वीडियो हमने ऑलरेडी डाल दी है, और हर एक वीडियो में हमने टॉपिक को कवर किया है। रिसेंटली जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने समझाया है, आपको बताया है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या होती है। उस पर हमने 50 क्वेश्चन करे थे। ठीक है ना, 50 क्वेश्चन में से आपको जितने भी क्वेश्चन पूछेगा उनसे बाहर नहीं आएगा भाई। ठीक है ना, उनसे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आज जो क्लास होगी वो होगी हमारी पार्ट 4, जैसा हमने छोड़ा था लास्ट क्लास में। तो आज हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे, वो करेंगे हम डिजिटल स्किल के बारे में। ठीक है ना, यहाँ पे देखो मॉड्यूल मॉड्यूल का नाम भी दे रखा है हमने, क्या लिखा हुआ है देखो, एसेंशियल डिजिटल स्किल। ठीक है ना, डिजिटल स्किल के बारे में हम बात करेंगे इस पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, पार्ट ये हमारा कौन सा होने वाला है भाई? पार्ट पार्ट कौन सा होने वाला है ये? पार्ट 4 होने वाला है, पार्ट 4 होने वाला है, जिसमें हम डिजिटल स्किल की बात करेंगे, डिजिटल स्किल होती क्या है। ठीक है ना, और इधर देखो तो मैं आपको सब टॉपिक के अंदर पॉइंट्स भी दिखा दूं, तो कौन कौन से हम चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है ना, वो सारी चीजें भी आपको मैं दिखा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, देखो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल स्किल, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन डिजिटल स्किल, 5 क्वेश्चन इसके करेंगे। बेसिक ऑफ कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है ना, फिर आपका एक्सप्लोरिंग ए कंप्यूटर, एक्सप्लोर के, ऐसे करके हम चैप्टर वाइज भी हम चीज़ों को कवर अप करते रहेंगे। पर मैं आपको बता दूं ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी आपकी सीबीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं आज की, और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हमने लगा दिया है भाई। ठीक है ना, क्या है? इफ वन कैन यूज अ कंप्यूटर एंड द इंटरनेट कंफर्टेबली, इट इज कॉल्ड। कोई भी कंप्यूटर का यूज कर रहा है, इंटरनेट का यूज कर रहा है कंफर्टेबली, तो वो क्या है? वो क्या होगा भाई? स्पोर्ट लिटरेसी होगा, या फिर डिजिटल लिटरेसी होगा, या कल्चरल लिटरेसी होगा, या लैंग्वेज लिटरेसी होगा? क्या होगा? अगर कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है, कंप्यूटर का यूज कर रहा है, इसका मतलब वो डिजिटल लिटरेसी है। क्या है भाई? डिजिटल लिटरेसी है। ठीक है ना, डिजिटल स्किल की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका? डिजिटल लिटरेसी है। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, कंप्यूटर का यूज कर रहा है कोई, है ना, और इंटरनेट का यूज कर रहा है, इसका मतलब डिजिटली वो चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, डिजिटल चीजों का वो यूज कर रहा है ना। स्पोर्ट कोई खेल खेल रहा है वो नहीं होगा, कल्चरल जो चल रहा है वो नहीं होगा, लैंग्वेज लिटरेसी भी नहीं होगा। ठीक है ना, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कोमा डू वी नीड डिजिटल लिटरेसी? कौन सा है जिसको हम कह सकते हैं या करने के लिए जरूरत होती है डिजिटल लिटरेसी की जरूरत होती है? इनमें से कौन सा टास्क होगा वो? ठीक है ना, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, अगर आपको ऑनलाइन कोई इंफॉर्मेशन जाननी है, पहचाननी है, ढूंढनी है, तो हम डिजिटल लिटरेसी का यूज करेंगे। ये बात ये सही कह रहा है। दूसरी है क्रिएटिव रिज्यूम, तो ये बात भी सही है, आप क्रिएटिव रिज्यूम बनाओगे तब भी आपको क्या है, डिजिटल लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स के थ्रू कर रहे हो, तो वहां पे भी क्या है, आपको डिजिटल सिस्टम की जरूरत पड़ेगी या डिजिटल लिटरेसी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑल ऑफ अबव, डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। आपको बता दूं कम्युनिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, या इवन 5 से 6 भी कई बार बन जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल हमने इससे पिछले वीडियो में कवर करा दी है, वहां पे हमने 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं, और एक वे दिया है कि कैसे आप चीजों को समझ सकते हो। मैं बता रहा हूँ, हमारी अगर 1 घंटे की आप क्लास लेते हो और 50 क्वेश्चन और 1 घंटे की 55 मिनट की समथिंग क्लास है, 55 मिनट में आप देख पाओगे, समझ पाओगे कि 50 क्वेश्चन को कैसे हम समझ सकते हैं। उसके बाद आपका गलत नहीं होने का भाई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन? इनमें से कौन सा हम डन कर सकते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के बिना कौन सी चीज को हम पूरा कर सकते हैं? इनमें से दीवार पे पेंट करना, सर्च फॉर जॉब ऑनलाइन, वॉचिंग वीडियो ऑनलाइन, क्रिएट ए डिजिटल रिज्यूम। तो देखो डिजिटल रिज्यूम बनाने के लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए,
वॉचिंग वीडियो ऑनलाइन, अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो ऑनलाइन तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेट लग रहा है, ठीक है ना। सर्चिंग फॉर जॉब ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन जॉब को सर्च कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, तो वहां पे भी इंटरनेट लगेगा। ए वाला है, दीवार पे अगर कोई पेंट कर रहा है, पेंट करने वाले इंसान है ना, आपके आसपास में कोई पेंट करने वाला हो तो उसको पूछना कि आपको पेंट करने के लिए क्या इंटरनेट की जरूरत रहती है, वो अलग मैटर है कि वो डिजाइन देख रहा है वो अलग चीज है। पर वॉल पे अगर कोई पेंट कर रहा है मान लो, तो उसमें उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है ना। तो पेंटिंग ए वॉल इज नॉट हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये विदाउट इंटरनेट के हो जाता है, ठीक है ना। चलो अगला बताओ, 4 नंबर क्वेश्चन। कृष्णा इज ए टीचर, ही वांट्स टू कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन। कृष्णा नाम का कोई लड़का है, अध्यापक है वो, ठीक है, टीचर शिक्षक है वो। तो वो क्या करना चाह रहा है, देखो क्या चाहता है वो, कृष्णा क्या चाहता है, कृष्णा चाहता है कंडक्ट क्लासेस ऑनलाइन, वो कंडक्ट करना चाहता है ऑनलाइन क्लासेस को। विच ऑफ दीज डिवाइस कैन बी यूज, अब वो कौन सी डिवाइस इनमें से यूज करेगा, तो वो कंप्यूटर का यूज कर सकता है, ठीक है, वो लैपटॉप का यूज कर सकता है, वो टेबलेट का यूज कर सकता है, यानी वो सारी चीजों का यूज कर सकता है। डी इज द राइट आंसर, उसको सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी या सारी चीजों से वो क्या कर सकता है, ऑनलाइन क्लास को वो कंडक्ट कर सकता है, ऑनलाइन क्लास को क्या कर सकता है, वो कंडक्ट कर सकता है। चलिए अगला है, सलीम नीड टू टॉक अबाउट डिजिटल स्किल। सलीम बात करने की जरूरत है सलीम को, टॉक अबाउट डिजिटल स्किल दैट आर रिक्वायर एट वर्क, उसके काम में उसकी जरूरत है उसकी। विच ऑफ दीज वर्क नीड डिजिटल स्किल, कौन सा है जो डिजिटल स्किल का काम है इनमें से, ठीक है। तो कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल एंड चैट, ये भी डिजिटल स्किल है, सही बात है। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट एंड वर्कशीट, ये भी सही है। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग वर्कशीट्स, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सारे जो काम है वो क्या है, डिजिटल स्किल के काम है भाई, सारे जो काम है वो डिजिटल स्किल के काम है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या हो जाएगा राइट आंसर, सारे हैं तो क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। डिजिटल स्किल, उसके बाद आपका क्या आ गया, बेसिक ऑफ कंप्यूटर आ गया, ठीक है ना, बेसिक ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन हो गया, 5 क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब आ गया हमारा बेसिक ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑफ कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर कोर्स गया कहीं से बताओ, है कंप्यूटर कोर्स किया है कि नहीं किया है, 10th के बाद 12th के बाद एक माहौल बनता है ना, जैसे जिम जाने का किसी को माहौल बनता है, जिम तो लाइफ में सभी एक बार ज्वाइन करते ही हैं, ठीक है ना, बॉयज की मैं ज्यादातर बता रहा हूँ, ठीक है। और कंप्यूटर कोर्स का भी एक चलन रहता है कि 10th कर लिया 12th कर लिया तो उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करते हैं, लाइक आपका 3 मंथ का या 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का। तो कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, तो कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया है तो इनका आंसर आप कर पाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप, ठीक है ना, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है, नोट लिखा है ना भाई, देखो नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, किसका, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो देखो मॉनिटर तो होता है जिसमें आप देखते हो किसी भी चीज को, लाइक हमारा वीडियो देख रहे हो अगर कंप्यूटर सिस्टम में, तो जिसमें आप देख रहे हो वो मॉनिटर है। एंटीना, एंटीना से सिग्नल रिसीव करते हैं। वेब कैमरा, वेब कैमरा भी आप यूज करते हो जब आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वीडियो कॉल करते हो तो, ठीक है। फिर आपका माउस भी यूज करते हो, यानी कि माउस यूज कर रहे हो, वेब कैमरा यूज कर रहे हो, एंटीना नहीं कर रहे हो, मॉनिटर भी कर रहे हो, तो कौन सा नहीं है पूछा है ना, पार्ट ऑफ, नोट ए पार्ट, तो कौन सा हो जाएगा आपका, एंटीना पार्ट नहीं है। तो कौन से में एंटीना, बी में है, बी इज द राइट आंसर, बी में है एंटीना, तो बी इज द राइट आंसर। एंटीना तो क्या है, सिग्नल को रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है, ठीक है। चलो अगला है, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड्स फॉर, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, आ जाओ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये तो आपको बार बार पूछते भी हो, आप लिखवाते भी हो, लिखते भी हो, ठीक है ना, किससे पूछते भी हो कि हम तो जब बचपन में करते थे कि चलो अंताक्षरी अंताक्षरी खेलते थे स्कूल वाले दिनों में, तो हम बोलते थे कि भाई सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, तो सामने वाला बताता सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना, इस तरीके से। और याद करने का सबसे अच्छा ये तरीका है, किसी भी चीज को याद करने का मतलब है कि आप बार बार उसको रिपीटेशन मोड में करते रहो। लाइक अपने घर पे आपने बता दिया किसी भी चीज को, किसी को भी बता दिया, तो उससे क्या होगा, बताने वाले को मतलब नहीं होगा, बट आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको क्या कहते हैं, सीपीयू को क्या कहते हैं भाई, हार्ट कहते हैं, किसका, हार्ट किसका कहते हैं, कंप्यूटर का, कंप्यूटर सिस्टम का हार्ट कौन कहलाता है आपका, सीपीयू कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इंसान का जो हार्ट है, माइंड भी कह सकते हैं हार्ट भी कह सकते हैं, बट हार्ट बोलो ना, दिल से जुड़ी बातें दिल से कर लिया कीजिए, ठीक है ना, दिल से जुड़ी बातें दिल से कर लिया कीजिए। अगला है 8 नंबर का क्वेश्चन, डेस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। देखो ब्रेन है ना, दिमाग, दिमाग कौन हो जाएगा, अभी बताया था कौन हो जाएगा भाई, सीपीयू, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, डी में लिखा हुआ है, ठीक है ना, डी में लिखा हुआ है, कौन, ब्रेन, दिमाग किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, और सीपीयू कहाँ है, डी वाले ऑप्शन में है, ठीक है ना, डी वाले ऑप्शन में क्या है आपका, सीपीयू, ठीक है ना। दिल कह दो, दिमाग कह दो, दिलो दिमाग में छाया हुआ है, ऐसा कोई वर्ड भी होता है ना, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि मेरे तो दिलो दिमाग में छाई हुई है, या फिर इवन छाया हुआ है, ठीक है।
तो दिल और दिमाग की बातें हैं और समझने वाले ही समझते हैं, हर की चीज से समझ में भी नहीं आती है। चलो, समीना वांट टू टॉक टू हर फ्रेंड, समीना बात कर रही है, ये बात करना चाहती है किससे, अपने अपनी फ्रेंड से ऑन ए वीडियो कॉल पे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर ए वीडियो कॉल ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। अब उसको क्या चाहिए, हमने बताया था कि वीडियो कॉल करना है आपको कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से, तो आपको वेब कैमरे की जरूरत होती है, वेब कैमरा, ठीक है ना, वेब कैमरा। ट्रैक पैड होगा, रिमोट होगा, प्रिंटर होगा या फिर वेब कैमरा। तो क्या हो जाएगा आपका, वीडियो कॉल करना चाहती है वो फॉर ए वीडियो कॉल, तो क्या करेगी वो, वेब कैमरे का यूज करेगी। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। रश्मि रिसेंटली बोथ ए न्यू लैपटॉप आफ्टर हर ओल्ड कंप्यूटर स्टॉप्ड। देखो, रश्मि नाम की कोई लड़की है, उसने अभी भी क्या है, एक लैपटॉप खरीदा है। क्यों खरीदा है भाई, उसकी मर्जी, आप कौन होते हो पूछने वाले। फिर भी यहाँ लिखा है ओल्ड कंप्यूटर स्टॉप्ड, उसका पुराना जो कंप्यूटर था वो क्या हो गया, बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा है। विच पार्ट ऑफ द लैपटॉप वर्क लाइक ए माउस। अब लैपटॉप का कौन सी चीज है या कौन सा पार्ट है वो एक माउस की तरह काम करता है। लैपटॉप आपने देखा है जीवन में, अरे देख लेना भाई, अगर लैपटॉप नहीं देखा है तो जीवन बेकार है भाई, ठीक है। स्पीकर अलग चीज है ना, स्पीकर क्या हो गया आपका, अलग चीज है, जिससे आवाज आती है वो तो क्या हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा। कीबोर्ड जिसमें क्या लगे होते हैं, बटन लगे हुए होते हैं ना, वो कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड होता है। सर कितनी अच्छी बात कर ली था ना, है हमारो लैपटॉप भी ना देखे हो है, ऐसा कुछ होता है। लैपटॉप देखा है तो अच्छी बात है, मैं वही पूछ रहा हूँ कि लैपटॉप में है वो माउस का काम कौन करता है, तो स्पीकर तो आवाज बढ़ाने का काम करते हैं, आवाज आउटपुट में हमें आवाज आवाज दे रहे हैं। कीबोर्ड है जो अलग चीज है, ठीक है ना। डेस्कटॉप है वो अलग चीज है ना, डेस्कटॉप क्या हो गया, वो अलग चीज जिसपे आपके जितने भी सॉफ्टवेयर है या आइकन है वो दिखते हैं, वो आपका क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया। तो क्या बनेगा, ट्रैक पैड क्या हो जाएगा आपका, एज ए माउस की तरह वर्क करेगा, माउस की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, ए हो जाएगा भाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, अगला है एक्सप्लोरिंग ए कंप्यूटर, ठीक है ना। अगला जो हमारा चैप्टर है या लेसन का नाम है वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरिंग ए कंप्यूटर। एक्सप्लोर करना है किसको, एक कंप्यूटर को, ठीक है, किसको करना है भाई, कंप्यूटर को करना है। चलो, वेयर इज द पावर बटन लोकेटेड ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर। पावर बटन कहाँ होता है, पावर जिससे हम पावर ऑफ कर देते हैं, जिसको शट डाउन कर देते हैं, वो कहाँ होता है भाई, कीबोर्ड पे होता है, ऑन द सीपीयू, ऑन द स्पीकर, ऑन द माउस। तो कहाँ होता है वो, सीपीयू में होता है। कहाँ होता है, पावर बटन है जिससे हम शट डाउन और सब शट ऑन करते हैं, सॉरी, हम उसको स्विच ऑफ कर देते हैं, मतलब शट डाउन कर दिया या फिर उसको ऑन कर रहे हैं, तो वो पावर बटन कहाँ होगा आपका, सीपीयू में होगा। किसमें, डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ होता है, सीपीयू में होता है, ठीक है ना। अगर और इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आपको जो कंप्यूटर क्लासेस पढ़ाते हैं आपके टीचर, उनसे जाके पूछ लेना कि सर डेस्कटॉप में जो पावर बटन है वो कहाँ होगा, तो पावर बटन कहाँ होता है, सीपीयू में होता है, ठीक है ना। कंट्रोल कौन करता है आपका, सीपीयू करता है, किसको, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम को। अगला बताओ, डेस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड फॉर स्विचिंग ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सा वर्ड यूज करते हैं हम, किसको, स्विच ऑफ करने के लिए, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्विच ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्विच ऑफ करना है तो क्या करेंगे, हैंग अप करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, शट डाउन करेंगे या पावर ऑन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शट डाउन, यानी कि नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ नहीं होगा भाई, क्या हो जाएगा, बंद हो जाओ, शट डाउन कर दिया, शट डाउन मतलब बंद कर दिया, किसको, एक सिस्टम को, किसको, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को। तो क्या हो जाएगा, एक दो तीन, यानी ए बी और सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ। इनमें से कौन सी डिवाइस होगी, एक दो तीन और चार, ए बी सी डी, इनमें से कौन सी डिवाइस होगी, कैन बी कनेक्टेड यूजिंग ब्लूटूथ, ब्लूटूथ के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं या होती है, कनेक्टेड होती है, बताओ। माउस होता है क्या, माउस को हम ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ईयरफोन को कर सकते हैं क्या, स्पीकर को कर सकते हैं क्या, तो सभी को हम कर सकते हैं, ठीक है ना, सभी को हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपने देखा होगा वायरलेस माउस भी आता है जिसमें कोई वायर नहीं होता, ब्लूटूथ के द्वारा वो कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद स्पीकर भी है आपके, वो भी ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं, और ईयरफोन भी क्या है आपके, ब्लूटूथ के द्वारा कनेक्ट हो जाते हैं। वायरलेस जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है दिन दिन, ठीक। क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। सोनू क्या चाह रहा है अभी, अगले क्वेश्चन में सोनू चाहता है कनेक्ट डिवाइस वायरलेसली। अगर वो वायरलेसली कनेक्ट करना चाहता है कोई डिवाइस से कंप्यूटर, वोट टेक्नोलॉजी कैन बी यूज। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, ब्लूटूथ का करेगा, वायर का करेगा। अगर वायरलेसली करना चाह रहा है ना वो, देखो वायरलेसली करना चाह रहा है तो वायर का तो क्यों करेगा वो, स्विच का भी क्यों करेगा और यूएसबी का भी क्यों करेगा, वो किसका करेगा, ब्लूटूथ का करेगा। ब्लूटूथ के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अभी ऊपर ही पढ़ा है हमने, क्या कर सकते हैं, वायरलेसली हम जोड़ सकते हैं चीजों को ब्लूटूथ के द्वारा, तो वायरलेसली जोड़ सकते हैं, इसका मतलब इज द राइट आंसर। ब्लूटूथ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है राइट आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ है। चलिए, अगला है राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट टू ईयरफोन।
राजेश नाम का लड़का है, और राजेश नाम का लड़का, ये भोला बता रहा है इस क्वेश्चन में, हालांकि भोले नहीं होते राजेश नाम के लड़के ना, बहुत शातिर होते हैं। राजेश डज नॉट नो हाउ टू कनेक्ट टू ईयरफोन यूजिंग ब्लूटूथ, उसको पता ही नहीं है कि ब्लूटूथ के द्वारा हम ईयरफोन को कैसे कनेक्ट करें। व्हाट शुड ही डू, अब उसको क्या करना चाहिए? यूज गूगल सर्च, थ्रो अवे द ईयरफोन, परचेज न्यू ईयरफोन, सेल द ईयरफोन, क्या करेगा भाई वो? अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है तो आप क्या करते हो? सबसे पहले गूगल करते हो। क्या करते हो? गूगल करते हो, और उसमें पूछते हो कि हम कैसे किसी भी चीज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करेगा? यूज गूगल सर्च, वो क्या करेगा? गूगल पे सर्च करेगा और देखेगा कि हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो गूगल पे सर्च करके देखेगा। ठीक है, चलो अगला बताओ। DAS is the software that is put in a computer so that one can use it। कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसको रखने पर या होने पर जिसके कंप्यूटर को हम वन कैन यूज इट, इसको उपयोग कर सकते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको क्या कहते हैं? ओएस कहते हैं, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके द्वारा ही क्या है, आपका कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा या चलेगा। ठीक है ना, सॉफ्टवेयर नहीं है, ऐप स्टोर नहीं है, सेटिंग नहीं है, तो क्या हो जाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इज द राइट आंसर। अगला बताओ, 17 नंबर क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा हो जाएगा? इनमें से मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? प्रिंटर है, एमएस ऑफिस है, राउटर है, तो क्या हो जाएगा आपका? विंडो। विंडो क्या होता है आपका? मोस्ट कॉमन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रिंटर से तो हम कोई चीज प्रिंट करते हैं, एमएस ऑफिस से हम कोई भी फाइल बनाते हैं, सॉफ्टवेयर है ये, है ना। राउटर से हम इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या पूछा था? हमें हमें पूछा था कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो क्या हो जाएगा? विंडोज हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। फुल फॉर्म पूछ रहा है किसकी? ओएस का पूरा नाम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा ओएस का पूरा नाम। ओपनिंग स्क्रीन, ओपनिंग सॉफ्टवेयर, ओरिजिनल सिस्टम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अभी हमने यहाँ देखा था, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका क्या बोलते हैं? ओएस, ये रहा ओएस, ठीक है। चलो अगला है, रिया डज नॉट नो विच वर्जन ऑफ विंडो इज इंस्टॉल ऑन हर लैपटॉप, हाउ कैन से आइडेंटिफाई द वर्जन। अब उसको पता ही नहीं है कि विंडो है, वो इंस्टॉल तो कर लिया है ऑन हर लैपटॉप, वर्जन का पता नहीं है, ठीक है ना। नोट नो विच वर्जन ऑफ विंडो, उसको पता नहीं है कि मेरा जो विंडो है वो किस वर्जन का है। तो अब वो क्या करेगी? ठीक है। तो बाय अनइंस्टॉल द विंडो, बाय लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन, बाय शट डाउन द कंप्यूटर, बाय रीइंस्टॉल द विंडो। अगर उसको पता ही नहीं है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो कैसे पता करेगी? सबसे पहले वो स्क्रीन को ऑन करके देखेगी, ठीक है ना, तब उसको पता लगेगा। तो क्या हो जाएगा? बाय लुकिंग एट ओपनिंग स्क्रीन, इसके द्वारा ही उसको पता लगेगा कि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा विंडो है, या फिर कौन सा विंडो का वर्जन है, ठीक है ना। वो पहले क्या करेगी? ओपन करेगी अपनी स्क्रीन को, फिर देखेगी कि कौन सा है, विंडो 11 है, विंडो 10 है, कौन सा वर्जन है उसके पास, ठीक है ना। तो बाय लुकिंग एट द ओपनिंग स्क्रीन, स्क्रीन पे देखने के बाद ही उसको पता लग सकता है, ठीक है ना। चलो, और बाई अनइंस्टॉल, अगर वो अनइंस्टॉल कर देगी तो उसको पता थोड़ी लगेगा कौन सा उसने अनइंस्टॉल कर दिया था, ठीक है ना। बाई शट डाउन, अगर वो शट डाउन ही कर देगी तो उसको पता नहीं लगेगा कि कौन सा विंडो है या कौन सा वर्जन का विंडो है। बाई रीइंस्टॉल द विंडो, अब वो रीइंस्टॉल क्यों करेगी? उसको पता तो होना चाहिए ना कि पहले वाला कौन सा था, ठीक है। अगला है, नयन वांट्स टू सर्च फॉर ए फाइल क्विकली, अगर उसको फाइल सर्च करनी है जल्दी से ऑन हिज कंप्यूटर, व्हाट शुड ही डू, तो उसको अब क्या करना चाहिए? मान लो आपके कंप्यूटर में कोई भी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है ना, कोई भी फाइल पड़ी हुई है, तो आप क्या करते हो? हैं, आप क्या करते हो? तो आप क्या करते हो? आप क्लिक ऑन टाइप हर टू सर्च, इस पे क्लिक करते हो, सर्च ऑन प्ले स्टोर, या रिस्टार्ट द कंप्यूटर, यूज ब्लूटूथ। देखो, फाइल अगर ढूंढनी है तो ब्लूटूथ का तो कोई काम नहीं है, ठीक है ना। रिस्टार्ट क्यों करोगे उसको? रिस्टार्ट करने पर भी क्या है, फाइल तो मिलेगी नहीं आपको, ठीक है। सर्च ऑन प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पे क्या ढूंढ रहे हो आप? प्ले स्टोर पे तो आपको कोई सॉफ्टवेयर या फिर ऐप ढूंढ रहे हो। पर आपको क्या करना है? क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च, आपको सर्च वाले बॉक्स बॉक्स पे, ठीक है ना, ऐसा आपने देखा होगा, यहाँ लिखा हुआ रहता है SEARCH, सर्च, और ऐसा बनाया हुआ रहता है। तो उस पर क्लिक करोगे और जो भी फाइल का नाम आएगा उसको नाम को यहाँ डालोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? वो जल्दी से क्विकली क्या मिल जाएगी? फाइल आपको मिल जाएगी, क्विकली आपको फाइल मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? क्लिक ऑन टाइप हियर टू सर्च, वहां पे आप क्लिक करोगे, इसका मतलब इज द राइट आंसर, ठीक है। नयन को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा फिर, ठीक है। चलो अगला चैप्टर है, क्रिएटिंग एंड सेविंग फाइल्स, बनाना है और सेव करना है फाइल्स को, वो वाला चैप्टर है, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम की बात हो रही है। ऑन ए कंप्यूटर फाइल कैन बी क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दीज एप्लीकेशन, किसके द्वारा हम फाइल को बना सकते हैं? किसमें? आपका जो है कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हम किसी भी फाइल को बना सकते हैं। देखो, क्रिएटेड यूजिंग विच ऑफ दीज एप्लीकेशन, इनमें से कौन सी एप्लीकेशन होगी
जिनसे हम फाइल को बना सकते हैं, ठीक है ना, फाइल को हम बना सकते हैं। तो एमएस वर्ड के द्वारा भी फाइल बन सकती है, फाइल बन सकती है, एमएस ऑफिस के द्वारा भी फाइल बन सकती है, ठीक है ना, एमएस पावर पॉइंट के द्वारा भी फाइल क्या हो सकती है भाई, बन सकती है, ठीक है ना, बन सकती है। तो सभी के द्वारा ही क्या हो सकता है, फाइल बन सकती है। डी इज दी राइट आंसर। इसमें वर्ड फाइल बनेगी, ठीक है ना, इसमें एक्सेल फाइल बनेगी, ठीक है, और इसमें पावर पॉइंट फाइल बनेगी, पावर पॉइंट फाइल बनेगी, ठीक है। और ये कौन सी है आपकी जो स्क्रीन पे चल रही है, ये पीडीएफ फाइल है, ठीक है ना, क्या है भाई, पीडीएफ फाइल है। इसको कन्वर्ट किया है, ये पीपीटी थी तो इसको हमने क्या कर दिया है, पीडीएफ कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो 21 राइट आंसर क्या हो गया, ये सभी फाइल हम बना सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सेव, अब बताइए शॉर्टकट की टू सेव ए फाइल, सेव करनी है फाइल को अगर, तो शॉर्टकट की क्या है आपका, कंट्रोल एक्स किसके लिए, सॉरी कंट्रोल एस क्या हो जाएगा आपका, सेव के लिए, और कंट्रोल एक्स किसके लिए हो जाएगा, कट के लिए, और कंट्रोल वी किसके लिए हो जाएगा आपका, पेस्ट के लिए, ठीक है ना, और कंट्रोल पी किसके लिए हो जाएगा, प्रिंट के लिए। अब देख लो हमें किसके लिए पूछा था, सेव के लिए, तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कॉपी ए फाइल, कॉपी करने के लिए क्या करेंगे, कॉपी के लिए कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है ना, कॉपी, कंट्रोल एक्स किसके लिए, कट के लिए, कंट्रोल एस सेव, और कंट्रोल पी प्रिंट। तो क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर, किसके लिए पूछा है, कॉपी करने के लिए, तो कंट्रोल सी यानी इज दी राइट आंसर, ठीक है, इज दी राइट आंसर। सबका लिखा दिया, कई बार दूसरा भी पूछे ना कि सेव के बिना कट के क्या होता है, पेस्ट का क्या होता है, प्रिंट का क्या होता है, ठीक है ना, वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला है निमल वांट्स टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन हर लैपटॉप, एक लोकेशन से दूसरी जगह वो भेजना चाह रहा है, किसको, फाइल को, किसमें, अपने लैपटॉप में या उसके लैपटॉप में। कौन है, निमल, ऑन हर लैपटॉप है ना भाई, हर लैपटॉप, तो ये नीलम होगा नाम, क्या हो जाएगा, नीलम हो जाएगा, नीलम है ना, निमल नाम का तो लड़का होता है ना, और यहाँ पे क्या दे रखा है, अनदर टू हर लैपटॉप, ऑन हर लैपटॉप, कहीं दूसरी लोकेशन पे भेजना चाहता है, और कहां पर, अपने लैपटॉप पे, तो हर लड़की के लिए यूज होता है ना भाई, तो निमल नहीं होगा, क्या हो जाएगा ये, हालांकि निमल नाम की भी कोई लड़की हो सकती है दुनिया में, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, और क्या लिख दिया हमने, नीलम लिख दिया, ठीक है ना। वांट्स टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन हर लैपटॉप, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, कौन सा एक्शन वो कैन सी टेक टू डू सो, इसके लिए वो क्या करेगी, क्लिक ऑन पावर बटन, पावर ऑफ बटन, तो इससे तो ऑफ हो जाएगा सिस्टम, उसको ट्रांसफर करना है तो सेलेक्ट द फाइल, प्रेस कंट्रोल एक्स, यानी प्रेस कंट्रोल एक्स करेगी तो वो कट हो जाएगी, टू कट एंड कंट्रोल वी टू पेस्ट इट, तो यही वो करेगी, ठीक है ना, कट और क्या कर देगी, वो पेस्ट कर देगी, बी इज द राइट आंसर। आगे हमें देखना ही नहीं है क्या बोल रहा है, ठीक है ना। अगला कह रहा है कि क्लिक ऑन एस्केप बटन, एस्केप से तो हम बैक आते हैं किसी चीज में, ठीक है, मान लो अब कई फंक्शन करने, मान लो स्क्रीन चल रही है, तो अगर मान लो इससे बाहर जाना है, ठीक है, तो हम कीबोर्ड से ई एस सी बटन है एस्केप वाला, उस पर अगर क्लिक करेंगे तो हम बाहर हो जाएंगे स्क्रीन से, ठीक है ना, बाहर हो जाएंगे स्क्रीन से, ठीक है ना। जैसे इसमें हम कैसे बाहर होते हैं स्क्रीन से, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से बाहर हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें उस बटन से हम बाहर हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलो क्लिक ऑन बेक स्पेस बटन, बेक स्पेस से भी नहीं होगा, उससे तो स्पेस लगेगा, सॉरी बेक स्पेस से तो क्या है, स्पेस जो था वो कम होता है, तो ये भी नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला बताओ 25 नंबर है, कृपा वांट्स टू सेफ गार्ड द इंफॉर्मेशन ऑन हर सिस्टम, ठीक है, चाहती है, सेफ गार्ड चाहती है इंफॉर्मेशन के लिए अपने सिस्टम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन सेफली ऑन ए कंप्यूटर, तो कौन सा तरीका है जो सेफली उसके इंफॉर्मेशन को अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखने में मदद करेगा या रखेगा, कौन सा तरीका हो जाएगा, सेट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड फॉर योर कंप्यूटर, तो ये भी सेफ्टी को ही डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना, इससे भी क्या होती है, सेफ्टी होती है, किससे, अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्गर पासवर्ड है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो उससे भी क्या होता है, सेफ्टी हो जाती है। ऑलवेज क्लोज एंड लॉक योर कंप्यूटर व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट, अगर आप कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे हो तो अपने कंप्यूटर को आप लॉक करना है, लॉक रखना है, ठीक है ना। तो ये भी वो उससे भी क्या कर सकती है, वो सेफ्टी ले सकती है अपने डाटा में या अपनी इन्फॉर्मेशन में। सेव द फाइल विच क्लियर नेम, क्लियर नेम के साथ वो करेगी तो उसको पता रहेगा, सेफ्टी इससे भी हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखो आपको एक चीज पता चली है अभी तक, और लास्ट तक हम इस चीज को और कंफर्म कर लेंगे, पर यहाँ तक आते आते एक चीज पता लग गई है कि जिस किसी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है तो इसका मतलब वही आंसर हो रहा है, अभी तक तो यही देखा हमने, ठीक है ना। आगे देखते हैं, और जब जब टॉपिक वाइज टॉपिक चीजों को हम कवर कर रहे हैं, तो आगे इन फ्यूचर आपके लिए क्लास से रिमेनिंग क्लासेस रही है, तो उनमें भी हम ये चीज कन्फर्मेशन कर लेंगे एकदम अच्छे से, तो फिर आपके लिए प्लस पॉइंट ये भी होगा कि जिस ऑप्शन में आपका ऑल ऑफ दीज है तो इसका मतलब वही आंसर रह जाएगा, अभी तक हमने यही देखा है, ठीक है। विच ऑफ दीज, विच ऑफ दीज इज द शॉर्टकट फॉर मेकिंग ए टेक्स्ट बोल्ड, अगर बोल्ड करना है तो देखो इससे तो सेव होता है, ठीक है ना, यू अंडरलाइन होता है,
ठीक है, और आई से इटालिक होता है, ठीक है ना, इटालिक, जिससे क्या हो जाता है, जिससे तिरछापन आ जाता है ना, तिरछा हो जाता है वर्ड ऐसे, कोई चीज ऐसी लिखी हुई है तो फिर वो थोड़ी तिरछी हो जाएगी, ठीक है ना, तिरछी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी इटालिक से, ठीक है। तो हमें पूछा था क्या, बोल्ड करना है, तो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कंट्रोल बी, और यहाँ पे भी क्या है, ऑप्शन में भी क्या है, बी है, ठीक है। चलो जी, डेस इज एट द टॉप ऑफ द एमएस वर्ड स्क्रीन। मान लो ये आपके एमएस वर्ड की स्क्रीन है पूरी, और इसके टॉप पे क्या होता है, टॉप पे क्या होता है, मेन्यू बार होता है, टास्क बार होता है, स्पेस बार होता है, स्क्रॉल बार होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है भाई, मेन्यू बार कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं, मेन्यू बार कहते हैं उसको, ठीक है ना, इज द राइट आंसर। चलो अगला बताओ, 28 नंबर क्वेश्चन बताओ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, द दिस टेब हेल्प टू चेंज द टाइप ऑफ पेज। कौन सी टेब है वो सहायता करती है किसमें, चेंज द टाइप ऑफ पेज, पेज का टाइप बदलने के लिए, पेज का टाइप मतलब किस टाइप का आपको पेज चाहिए, वो चीज बदलने की कौन सी चीज करेगी, लेआउट करेगा, इंसर्ट करेगा, डिजाइन करेगा, या रिव्यू करेगा, बताओ। रिव्यू में तो हम कोई चीज को देखते हैं, डिजाइन में हम कोई भी चीज डिजाइन कर रहे हैं उसमें, लाइक आपका फॉर्मेट ही चेंज कर रहे हैं, या फिर इवन कोई भी चीज हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें, ठीक है ना। इंसर्ट में कोई पिक्चर वगैरह लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, लेआउट, और आपको देखा भी होगा आपने, पेज लेआउट के नाम से आपको आपको दिखता है, ठीक है ना, पेज लेआउट के नाम से आपको दिखता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका इज दी राइट आंसर। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में करता है तो वो क्या है, पेज का लेआउट, आपको प्रिंट करने से पहले भी पूछता है कि किस लेआउट में आपको पेज का प्रिंटिंग चाहिए या पेज को प्रिंट चाहिए आपका, तो वो पूछता है कि पोर्ट्रेट में चाहिए या फिर लैंडस्केप में चाहिए, ठीक है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन है, जोसेफ वांट टू मेक द लेटर इन द वर्ड स्लांट टू वन साइड, विच ऑप्शन शुड ही यूज। अच्छा बोल्ड से तो क्या हो जाएगा, मान लो कोई चीज बोल्ड है तो इसका मतलब वो क्या है, हाईलाइट हो गई है। अब हाईलाइट होने का मतलब ये नहीं कि उसके बैक साइड में कलर हो गया है, वो चीज है वो मोटी हो गई है ना, बोल्ड का मतलब क्या हो जाए, वो चीज मोटी हो जाती है, ठीक है ना। इटालिक है और अंडरलाइन है और नंबर्ड लिस्ट है, तो नंबर्ड लिस्ट तो होगा नहीं, अंडरलाइन में तो अंडरलाइन होती है, ठीक है ना, अंडरलाइन होती है, और कंट्रोल क्या करते हैं हम, CTRL कंट्रोल प्लस यू करते हैं, तो कोई भी शब्द है वो अंडरलाइन हो जाता है, तो अंडरलाइन के लिए तो ये यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इटालिक क्या होता है, बोल्ड के लिए तो हम कंट्रोल क्या करते हैं, बी का यूज करते हैं। तो देखो इटालिक में क्या होता है, थोड़ा तिरछापन आ जाता है, तिरछापन आ जाता है, तिरछा हो जाता है, और ये जो अंडरलाइन है उसी के बगल में ही रहता है, ठीक है ना, उसके बगल में रहता है, आगे या पीछे रहता है, तो उसी में बगल में रहता है अंडरलाइन के, वो क्या कहलाता है आपका इटालिक होता है। उससे क्या होता है भाई, स्लैंट वन साइड, एक तरफ झुका हुआ आपको वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। चलो अमीरा चाहती है अंडरलाइन करना टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट, अंडरलाइन करना चाहती है तो क्या करेगी भाई, ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं है, कंट्रोल यू करना है और सी इसको आपको अंडरलाइन कर देना है। वांट टू, ये लिखा हुआ है देखो, अमृता वांट टू अंडरलाइन द लिटिल टाइटल ऑफ हर डॉक्यूमेंट, अपने टाइटल को, उसके जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है उसको क्या करना चाहती है, वो अंडरलाइन करना चाहती है। आगे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ही नहीं, ठीक है ना। अंडरलाइन के लिए क्या यूज होता है, कंट्रोल यू होता है, ठीक है ना, कंट्रोल यू होता है, इसके लिए तिरछा हो जाता है और इसमें बोल्ड हो जाता है, उसमें सेव हो जाता है, ठीक है। चलो अगला है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, वो चैप्टर आपका आ गया, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड, चलो जी, इन एमएस वर्ड यू कैन चेंज द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट टू लुक डिफरेंट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक है। एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड का मतलब आप कोई भी सेंटेंस लिख रहे हो वहां पे, ठीक है ना, यू कैन चेंज द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, आप उसमें चेंज कर रहे हो टेक्स्ट को, लुक डिफरेंट, अलग दिखाने के लिए, अलग देखने के लिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, प्रिंटिंग में तो प्रिंट होता है, ठीक है ना, सेविंग में तो सेव होता है, डिलीट में तो डिलीट होता है, वो क्या कहलाती है आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है ना, फॉर्मेटिंग कहलाती है इस तरीके से। चलो 32 नंबर बताओ, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर अंडू, अंडू का मतलब क्या हो गया, एक रीडू होता है एक अंडू होता है, मान लो कोई चीज आपकी कट गई है, डिलीट, मान लो आपने गलती से वो चीज काट दी है, तो उसको वापस लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अंडू का यूज करते हैं। अब पता चला कि वो चीज वापस ले आए तो वो तो गलत थी, कट गई थी, अच्छी बात थी, वापस क्यों लाए, तो उसको वापस से रीडू करना है, तो उसको वापस हटाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं वो जानते हैं ना।
तो अंडू के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बी के लिए बोल्ड है, यू के लिए अंडरलाइन है, और आई के लिए क्या हो जाएगा आपका इटैलिक हो जाएगा, ठीक है ना। आई के लिए क्या हो जाएगा आपका इटैलिक हो जाएगा। 33 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर प्रिंट, प्रिंट के लिए क्या होती है, कंट्रोल पी होती है, कंट्रोल पी, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। जेड से तो क्या होता है, कंट्रोल जेड से अभी बताया था क्या होता है, अंडू होता है, ठीक है ना। बी से बोल्ड होता है, ठीक है ना। यू से अंडरलाइन होता है, ठीक है ना, अंडर लाइन। ओके जी, समझ में आ गया सर। क्रिस मेड टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्रिस से, एंड वांट टू गो बैक, अब उसको वापस जाना है, टू द प्रीवियस सेंटेंस, पिछले सेंटेंस पे वापस जाना है। विच ऑप्शन शुड बी यूज, अगर वापस जाना है इसका मतलब क्या है, वो क्या करेगा, सेव करेगा, प्रिंट करेगा, अंडू करेगा, कट करेगा, तो वो क्या कर देगा, अंडू, अंडू कर देगा, ठीक है ना, अंडू कर देगा वो, ठीक है। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस जेड होता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस जेड होता है। चलो, पाउल इज सेविंग हिज वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ए प्रोजेक्ट, सेव कर Paul is saving his Word document for a project. Which layout format should be used for official documents, के लिए कौन सा उसको लेआउट यूज करना चाहिए, पोर्ट्रेट करना है या लैंडस्केप करना है, कट करना है या अंडू करना है, तो वो कौन सा करेगा भाई, पोर्ट्रेट करेगा, कौन सा करेगा, पोर्ट्रेट करेगा, ठीक है। अगला है 36 नंबर, इज अ टूल टू ऑर्गेनाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल वे, कौन सा है टूल, कौन सा टूल होगा जिससे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा को, एंड आसानी से समझने योग्य भी उसको बना सकते हैं, ऐसा कौन सा तरीका होता है, एक्सेल होता है, क्रोम होता है, पेंट होता है, या फिर प्रिंट होता है, तो क्या हो जाएगा वो। अगर आपको बहुत बड़ी अमाउंट में डेटा को बनाना है तो हम किसका यूज करते हैं, हमेशा एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है ना, इज द राइट आंसर, एक्सेल का यूज हम करते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल, एक्सेल के द्वारा क्या डन होता है, एक्सेल के द्वारा क्या डन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन यूजिंग एक्सेल, सेव द डॉक्यूमेंट, मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विथ नंबर, प्रिंट द डॉक्यूमेंट, ऑल ऑफ अबव। देखो, सेव द डॉक्यूमेंट ये हम क्या है यूजिंग एक्सेल में सेव कर सकते हैं भाई, सेव तो सब जगह कर सकते हैं, आपका एक्सेल हो चाहे आपका वर्ड हो या फिर आपका पावर पॉइंट हो, ठीक है ना, सेव कर सकते हैं। मेक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन विथ नंबर, ये बात भी सही है। प्रिंट द डॉक्यूमेंट, प्रिंट भी हम कर सकते हैं, तो सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में सारी चीजें कर सकते हैं, इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। और यहां तक भी क्या है, जिसमें ऑल ऑफ वो है इसका मतलब वही सही हो रहा है, यहां तक भी यही प्रूफ हो रहा है, ठीक है। ईच न्यू पेज इन द एक्सेल वर्कशीट इज कॉल्ड, प्रत्येक नया पेज क्या कहलाता है एक्सेल सीट में, एक्सेल सीट में प्रत्येक पेज क्या कहलाता है, यहाँ नाम ही दे दिया भाई एक्सेल सीट में, सॉरी एक्सेल वर्कशीट में, तो वर्कशीट है इसका मतलब काम करने की जो सीट है वो क्या कहलाएगी, आपकी सीट ही कहलाएगी, ठीक है ना। एक्सेल वर्कशीट में जो प्रत्येक नया पेज है उसको क्या कहते हैं, सीट कहते हैं, ठीक है ना, एक सीट, ठीक है। चलो, हर्षा, हर्षा हैज सेलेक्टेड ए सिंगल सिंगल लाइन ऑफ सेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी उसने सेलेक्ट कर लिया सिंगल लाइन ऑफ सेल, एक सिंगल लाइन सेल को कहां से कहां तक, टॉप से लेके बॉटम तक, यानी ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट कर लिया। ही सी हैज सेलेक्टेड ए डेज, तो उसने क्या सेलेक्ट कर लिया, पेज को कर लिया, रो को कर लिया, कॉलम को कर लिया, या सेल को कर लिया। बस सेल तो करा ही है ना, सिंगल सेल तो करा ही है, सिंगल लाइन ऑफ सेल, बट टॉप से बॉटम को किया है, इसका मतलब उसने क्या कर लिया, पूरे एक कॉलम को कर लिया, पूरे एक कॉलम को कर लिया, क्योंकि ये वाला कॉलम होता है और ये वाला रो होता है, ठीक है ना, तो उसने क्या कर दिया भाई, पूरे कॉलम को ही कर दिया सेलेक्ट, सी इज द राइट आंसर। अगला बताओ, अगला बताओ, मोहित वॉन्ट्स टू मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, एक सेल से दूसरी सेल में मूव होना चाहता है, कौन, मोहित होना चाहता है, ठीक है। ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द ऑन द कीबोर्ड, अब वो किसका उपयोग करेगा अपने कीबोर्ड पे, एक सेल से वो दूसरे सेल में जाना चाहता है, तो कीबोर्ड में कीबोर्ड में किसका यूज करेगा, ही कैन डू दैट बाय यूजिंग द ऑन द कीबोर्ड, किसका यूज करेगा वो, कंट्रोल जेड करेगा, एरो कीज का करेगा, कंट्रोल बी करेगा, या A1 B1 डॉट C1 इसका करेगा, किसका करेगा वो, एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा है तो कंट्रोल जेड से क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड से तो क्या होता है आपका अंडू होता है, ठीक है ना। एरोज जो एरो बने होते हैं इस तरीके से उसका करेगा, या बोल्ड होता है इससे तो, ठीक है ना, या A1 B1 C1 इसका करेगा, तो किसका करेगा वो, एरोज का करेगा, ठीक है ना, एरोज का करेगा। आपका 40 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा भाई, ठीक है, बी हो जाएगा। चलो, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, और किस चैप्टर का है, सिंपल फंक्शन ऑफ ऑन एमएस एक्सेल, यानी सिंपल फंक्शन क्या क्या होता है आपका एमएस एक्सेल में, ठीक है ना, उसकी हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है,
वो व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शन, ये कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, लिखा हुआ है यहाँ पे सम, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा, सम अगर नहीं दिख रहा है तो b4 रेशियो g4 ये लिखा हुआ है। तो ये कौन सा हो रहा है, द नंबर इन सेल फ्रॉम B4 टू G4 आर एडेड, इनको जोड़ रहा है, यानी B4 से लेके G4 तक जोड़ेगा ये, या फिर द नंबर इन B4 इज डिलीटेड, B4 तक नंबर को डिलीट करेगा, द नंबर फ्रॉम B4 विल बी कॉपीड, कॉपी करेगा, द नंबर फ्रॉम क्या है G4 विल बी कॉपीड, या G4 को कॉपी करेगा। तो सम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है भाई, सम लिखा हुआ है इसका मतलब ऐड करेगा, ऐड करेगा, ठीक है ना, सम लिखा हुआ है मतलब क्या है, एडेड है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। बता दूं आपको डिजिटल स्किल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना, अगर क्लास आपको बड़ी लगने लगेगी तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे आपके डिजिटल स्किल को, ठीक है ना, डिजिटल स्किल को। क्लियर हो रही है आपको बात, ए पार्ट में या एक पार्ट में हम कितने को कवर करने वाले हैं, कितने को कवर करने वाले हैं, 50 क्वेश्चन को, ठीक है ना। आज की क्लास में हमारे 9 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है, चिंता मत करिए, ज्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, ठीक है ना। बट आपको साथ ही साथ एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, जितने क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं शिद्दत से आप सुनते रहिए, शिद्दत से आप देखते रहिए, रिवीजन आप करते रहिए, एक भी नंबर नहीं कटने देंगे आपका ना, एएस में फेल होने का डर खत्म हो जाएगा, एएस में किसी की भी ब्रेक नहीं आएगी, कोई भी फेल नहीं होगा, ये आपसे कह रहे हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज दिस फंक्शन एवरेज, एवरेज यहां लिखा हुआ है एवरेज, एवरेज B4 रेशियो G4 ये लिखा हुआ है। अगर एवरेज करना है तो इसमें भी क्या देखोगे आप, एवरेज ही देखोगे ना भाई, ये क्या करता है, एवरेज ही करता है, औसत ही तो निकालता है सबका, तो क्या है द एवरेज ऑफ नंबर इन सेल फ्रॉम B4 से G4 तक कैलकुलेट करके। अगर एवरेज लिखा हुआ है पहले तो एवरेज निकालेगा कहां से कहां तक, B4 से G4 तक। अगर सम लिखा हुआ है तो सम करेगा, सम करने का मतलब जोड़ेगा, ऐड करेगा, कहां से कहां तक, B4 से G4 तक। तो इसमें एवरेज करेगा तो ये रहा देखो एवरेज, ठीक है ना, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये भी थोड़ा ध्यान रखना है ना, कई चीज नहीं समझ में आई तो क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाता है। यहाँ सम लिखा हुआ था, सम का मतलब ऐड करना, तो देखो यहाँ एडेड है, ठीक है ना। एवरेज लिखा हुआ है कि मतलब एवरेज निकालेगा, ये औसत निकालेगा इतने से इतने का, B4 से G4 का, तो यहाँ एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ डिलीट लिखा हुआ है, कोई मतलब नहीं, कॉपी और कॉपी का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से भी आप थोड़ी सी हिंट पा सकते हो। 43 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ ऑटोसम, ऑटोसम का सिंबल क्या होता है, जेड होता है क्या, एक्स होता है क्या, वाई होता है क्या, नहीं होता, क्या होता है आपका सेमिशन होता है, इस तरीके से इसको लिखा जाता है, वही क्या है आपका ऑटोसम होता है। इसका मतलब क्या हो गया आपका, ए इज द राइट आंसर, इसका भी क्या है, ए राइट आंसर है। 44 वनाजा वांट्स टू सेव हर एक्सेल वर्कबुक, हाउ कैन सी डू इट। अगर वो क्या करना चाह रही है, सेव हर उसकी एक्सेल वर्कबुक है उसको सेव करना है, तो उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करेगी, क्या करना चाहिए, बाय क्लोजिंग द सीट, बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड एस ऑन द कीबोर्ड, बाय डिलीटिंग और बाय राइटिंग। तो देखो हमने पता है कि कंट्रोल यहाँ लिखा हुआ भी है, बाय प्रेस, वो प्रेसिंग या प्रेसिंग करेगी, उसको करना पड़ेगा कंट्रोल एंड एस, कंट्रोल के साथ एस प्रेस करेगी तो क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा, कंट्रोल के साथ एस करेगी तो वो सेव हो जाएगा। और उसको भी क्या करना है, सेव, यहाँ लिखा हुआ है, उसको भी क्या करना है अभी, सेव करना है, उसको भी क्या करना है, सेव करना है, ठीक है ना, उसको भी क्या करना है, सेव करना है। तो सेव करने के लिए वो क्या करेगी, कंट्रोल एस का यूज करेगी, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। देखो सीधा सीधा भी लिख सकता था ये, पर इसने पूरा लिखा है, बाई प्रेसिंग कंट्रोल एंड एस ऑन द कीबोर्ड, पूरी चीज लिखी है, ठीक है ना। तो आपको इस चीज से भी ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन, ये लो, आज के हम इतने ही करेंगे ना, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं 45 से लेके 50 इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर हम इसका भी दो पार्ट बना देंगे, ठीक है ना। समझते हैं आप बोर हो जाते हो ना, बट क्या करें, आपके लिए हम बोर नहीं होते, होता भी है ना, तो हम यही कहते हैं अपने, अगर आपका मन है एक्चुअल में कोई चीजें करने का, तो बोर वाली चीज या बोरियत आपके माइंड में आनी नहीं चाहिए एक्चुअल में, अगर आप करना चाहते हो तो। अदरवाइज तो मैं क्या ही बोलूं है, क्या बोलूं मैं, कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है। चलो 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर, सॉरी 45 है, Teresa entered a number in E column and row 5. What is the name of that cell? अब इसका क्या होगा, उसने एंटर कर दिया E कॉलम एंड रो क्या है 5, तो क्या हो जाएगा E5। ये देखो E5, अगर उसने E और 5 को प्रेस किया है तो क्या बनेगा, E1 बनेगा क्या, केवल E बनेगा क्या, केवल 5 बनेगा क्या, नहीं, तो क्या बनेगा E5 बनेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ लिखा है इंटर्ड ए नंबर ई कॉलम एंड रो क्या है आपका 5, तो क्या बन जाएगा वो E5 बन जाएगा, ठीक है ना।
46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वे टू कनेक्ट योर डिवाइस टू द इंटरनेट, इनमें से कौन सा तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपके डिवाइस को जोड़ सकते हैं। माउस का यूज करके इंटरनेट चला सकते हैं क्या, यूजिंग ए वाईफाई और मोबाइल डेटा कनेक्शन, ये बात सही है। यूज ए प्रिंटर, यूज ब्लूटूथ, तो इन सबसे नहीं कर सकते, आपका क्या है, इसी के द्वारा हम कर सकते हैं, इंटरनेट से हम जोड़ सकते हैं अपने डिवाइस को। दिस इज द राइट आंसर। अगला बताओ 47 बताओ, 47 बताओ। 47 का क्या हो जाएगा बताओ। 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट, इनमें से कौन से टास्क ऐसे हैं, काम ऐसे हैं जिनको हम इंटरनेट के द्वारा, कैन बी डन यूजिंग द इंटरनेट, नो इंटरनेट नहीं है, यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट यानी कि नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के द्वारा पूरे कर सकते हैं, पूरे कर सकते हैं, कौन से होंगे, पूरे कर सकते हैं, कौन से हो जाएंगे बताओ, कौन से हो जाएंगे, फाइंडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ओपनिंग, हम पा सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब ओपनिंग, कहाँ जॉब खुली हुई है उसकी बात, उसकी इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है हम पा सकते हैं, सही बात है। क्रिएटिंग ए डिजिटल रिज्यूम एंड फॉरवर्ड इट टू डिफरेंट कंपनीज, हम बना सकते हैं और भेज सकते हैं डिफरेंट कंपनीज में अपना डिजिटल रिज्यूम, ये भी सही बात है। लर्निंग न्यू स्किल, हम नई स्किल सीखते हैं, सही बात है, तो क्या हो जाएगा इसमें भी ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 48 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टॉप बेनिफिट्स, टॉप बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट यूज करने के सबसे बड़े फायदे क्या है, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, सेफ्टी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज, तो इसमें भी सारी चीजें हैं। अगर आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो सबसे टॉप वाले क्या है, सेफ रहोगे, सुरक्षित रहोगे, स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन ये भी अच्छी हो जाएगी, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें, तो क्या हो जाएगा इसमें भी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, या फिर डी इज द राइट आंसर। दो क्वेश्चन लास्ट क्लास आज के, दो क्वेश्चन और बता दो, दो क्वेश्चन। 49, Jerry wants to use his mobile data to get to internet on other device, which device can use mobile data, जेरी नाम का कोई लड़का है, वो चाहता है हिज मोबाइल डेटा टू गेट द इंटरनेट ऑन द अदर डिवाइस, अपने मोबाइल से किसी दूसरी डिवाइस में वो इंटरनेट चाहता है। विच डिवाइस कैन यूज मोबाइल डाटा, तो वो कौन सी डिवाइस में मोबाइल डाटा का यूज करेगा, वॉशिंग मशीन तो कपड़े धोती है, गैस ओवन, गैस चूल्हा वो अलग चीज है, लैंडलाइन फोन ये भी अलग चीज है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका टेबलेट का यूज करेगा, ठीक है ना, किसका यूज करेगा, वो टेबलेट का यूज करेगा, यानी इज द राइट आंसर। अगला बताओ, राम नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम वांट्स टू यूज द वाईफाई कनेक्शन, व्हाट शुड ही डू, अगर वो उसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, किसको, राम को, राम जी को यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, या वो चाहते हैं अपने मोबाइल में इंटरनेट यूज करना, तो वो लोगों को बोल रहे हैं हमें हॉटस्पॉट दे दो, तो अब वो क्या करेंगे भाई बताओ, कनेक्ट टू ए वाईफाई नेटवर्क ही इज फेमिलियर विथ, देखो कनेक्ट टू एनी वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल, वो किसी भी वाईफाई से जुड़ सकता है क्या, राम जो है वो किसी भी वाईफाई से जुड़ सकता है, आसपास में अगर कोई भी वाईफाई है, ऐसा नहीं करना है उसको, अगर ऐसा करेगा तो उसके साथ स्कैम हो सकता है, ठीक है ना, उसके डाटा चोरी हो सकते हैं। डू नॉट कनेक्ट टू एनी वाईफाई नेटवर्क दैट नीड्स ए पासवर्ड, इट मे नॉट बी सेफ, ये सेफ ही नहीं है, मे नॉट बी सेफ, अगर सेफ ही नहीं है तो क्या है, उसके साथ भी नहीं जुड़ेगा। कनेक्ट टू एनी वाईफाई नेटवर्क शेयर्ड बाय द स्ट्रेंजर, नहीं, इसके साथ भी वो नहीं करेगा, कोई आपको पासवर्ड दे रहा है ना, कोई आपको लगता है कि ये आदमी सही नहीं है, वो आपको पासवर्ड दे रहा है, तो उसके साथ भी वो, उसको नहीं जुड़ना है राम को, तो क्या करेगा वो, कनेक्ट टू ए वाईफाई नेटवर्क ही इज फेमिलियर विथ, यानी कि वो उसके जान पहचान का ही है कोई कनेक्शन वाला, या फिर उसको जो इंटरनेट दे रहा है उसके साथ उसको हंसी खुशी जुड़ जाना है, और उसके साथ क्या है, शेयर कर लेना है, उसका इंटरनेट यूज कर लेना है, इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये हमारी क्लास थी, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आज की क्लास थी वो थी डिजिटल स्किल के बारे में, ठीक है ना, डिजिटल स्किल के बारे में। सॉरी, हाँ चलिए, आज की क्लास थी वो डिजिटल स्किल के बारे में थी, यानी इसमें टोटल 100 एमसीक्यूज है, ठीक है ना, 100 एमसीक्यूज है, हमने इसके दो पार्ट कर दिए हैं ताकि आपको थोड़ी सी लेंथी ना लगे, चीजें लंबी ना लगे। पार्ट 1 आज कर लिया है, पार्ट 1 इसमें हम कर दिया है, और पार्ट 2 हम कर लेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, पार्ट 2 हम कर लेंगे अगली क्लास में, जो आपकी आगे आने वाली है उसको, तो उसको हम कर देंगे पार्ट 2। इसके हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, 50 एमसीक्यूज कर लिए हैं, ठीक है ना, 50 इसके रिमेनिंग है जो अगली क्लास में हम करेंगे, ठीक है ना, डिजिटल स्किल। और वैसे हमारा कौन सा होने वाला है, वैसे हमारा कौन सा होने वाला है पार्ट, पार्ट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, पार्ट 4 हो जाएगा, यानी ईएस की 3 क्लासेस से पहले अपलोड हो चुकी है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। तो डिजिटल स्किल के भी हमने 2 पार्ट बना दिए, 50 क्वेश्चन आज करवा दिए और 50 क्वेश्चन आगे करवा देंगे, ठीक है ना, ताकि आपको लेंथी ना लगे, चीजें समझ में आए। मैं फिर बता दूं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ईएस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीबीटी एग्जाम 2026 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ,
मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, यानी इनसे बाहर तो हो गए थे भाई, ठीक है ना। तो जो भी कुछ पूछा जाएगा वो इन सब में से पूछा जाएगा। तो मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिद्दत से पढ़िए, शिद्दत से रिवीजन कर दिए, शिद्दत से सुनिए, चीजों को समझिए। और एक चीज आपके लिए हम बता रहे हैं कि आपके लिए इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, पैरेलली बहुत सारी और भी चीज चल रही है, तो हम आपके लिए सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखो यहीं से शुरू कर देंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहीं से आपको मिलेगा नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट यहीं से हम शुरू करेंगे, जिस दिन भी शुरू करेंगे यहीं से करेंगे, अगली क्लास मिलेगी आपको यहीं 51 से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके आसपास जो भी नीडी लोग हैं, जो आईटीआई कर रहे हैं, सीबीटी एग्जाम देंगे 2026 का, तो उनके साथ जरूर से शेयर कीजिए। मैं बता रहा हूँ आपको, आप मैक्सिमम नंबर क्या कर सकते हो, आप मैक्सिमम नंबर क्या है अप्रोच कर सकते हो, क्या है मैक्सिमम नंबर, क्या है अप्रोच कर सकते हो मैक्सिमम नंबर, ठीक है ना। मैक्सिमम नंबर ईएस में, किसमें, ईएस में, ठीक है ना। इवन हम डब्ल्यूसीएस का भी करेंगे इन फ्यूचर आपके लिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हो ही रहा है, डब्ल्यूसीएस का करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी करेंगे, वो ट्रेड थ्योरी अलग अलग हम कर ही रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जरूर से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।